नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 7 जिसका भाग 8 है, प्रकरण का नाम है कॉकरोच की आंतरिक अकारिकी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आंतरिक अकारिकी में अध्यय गुहा में जो स्थित आहार नाल है वो 3 भागों में बटा होता है: अग्रांत्र, मध्यांत्र और पक्षांत्र। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, यानी आहार नल का प्रथम भाग मुख होता है जो ग्रसनी में खुलेगा, जिससे एक सीधी और संकरी नली ग्रशिका निकलती है जिसे ऑसोफेगस कहते हैं। ग्रशिका एक पतले भित्ति वाले कोश में खुलती है जिसे अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। और इसके पीछे ग्रंथिल जठर यानी पेस्टनी पाई जाती है जिसमें भोजन जो होता है वो पिसता है। यानी पहला भाग मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रशिका, फिर अन्नपुट जिसमें संग्रहित रहता है, उसके बाद में पेस्टनी। ये कॉकरोच की आहार नाल का डायग्राम है। यहाँ पर ये लाल ग्रंथियाँ विद्यमान हैं। ये लार का थैलेनुमा भाग दोनों तरफ विद्यमान, जिसमें लार पाई जाती है। और ये वाला भाग ग्रसनी, ये ग्रशिका, ये वाला भाग अन्नपुट, अन्नपुट के पीछे ये वाला भाग जो होता है वो पेस्ट नहीं होता है जिसमें भोजन पिसता है। ये यकृतीय अंधनाल बह जाती है जिनका भी भोजन के पाचन में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मध्यांत्र वाला भाग जिसमें ये आहार नली जो पीछे से बढ़ रही है, ये मैलपी नलिकाएं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो उत्सर्जन में सहायता करती है। और ये वाला भाग क्षुद्रांत्र कहलाता है जहाँ पर मैलपी नलिकाएं स्थित होती है। ये पीछे वाला भाग वर्धांत्र है और यहाँ पर मलाशय। यह आहार नाल के प्रमुख भाग जो होते हैं वो कॉकरोच में पाए जाते हैं। इसमें पेस्टनी में भोजन जो होता है बाहर एक मोटे वर्तुल पेशी स्तर होता है पेस्टनी का, जिसके अंदर ये भोजन पिसता रहता है। और ये जो पेस्टनी का स्तर होता है, इसकी उपत्वचा जिसको क्यूटिकल कहते हैं, जो 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। और ये दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में पीसने का कार्य करते हैं। यानी जो भोजन के कण होते हैं वो बड़े होते हैं और उनको पीसने का कार्य करती है। यानी ये वर्तुल पेशी स्तर होता है इसमें पेस्टनी के अंदर, जिसमें भोजन जो आता है उसको ये दांतनुमा संरचनाएं पेस्टनी पाई जाती हैं जो बड़े कणों को छोटे कणों में पीसने का कार्य करती है। पूरा अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा से आश्रित रहता है। अंदर का जो लेयर होती है अंदर की पेस्टनी की या अग्रांत्र की, वो क्यूटिकल से ढकी रहती है। मध्यांतर एक संकरी और समान व्यास की नलिका होती है जिसमें क्यूटिकल का स्तर नहीं होता है। यानी अग्रांत्र में क्यूटिकल पाई जाती है, मध्यांतर में क्यूटिकल नहीं होती। अग्रांतर और मध्यांतर के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती है जिनके बाहर वाले सिरे बंद रहते हैं और इनको यकृतीय या जठरी अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था अभी। ये पाचक रस स्रावित करती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। मध्यांतर और पक्षांतर के संधि स्थल पर 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें मैलपी नलिकाएं कहते हैं, जो धागेनुमा संरचनाएं ब्लैक कलर की हमने अभी डायग्राम में देखी। और ये जो होती है वो उत्सर्जन में हेल्प करती है। ये हिमोलेम से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। ये मैलपी नलिकाओं का कार्य होता है। पक्षांतर और मध्यांतर से
पक्षांतर जो है मध्यांतर से चौड़ा होता है तथा शुद्रांत्र वर्धांत्र एवं मूत्राशय में विभक्त होता है। यानी पक्षांतर के भाग होते हैं शुद्रांत्र, वर्धांत्र और मूत्राशय। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। यानी मलाशय का जो भाग होता है वो लास्ट में जो आरनाल का अंतिम भाग गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचय तंत्र होता है और इसकी रुधिर वाहिनियाँ अल्प विकसित होती है, यानी ज़्यादा विकास इनका नहीं हो पाता। और रुधिर जो गुहा है उसमें जाकर ये तिलचट्टे की रुधिर वाहिनियाँ खुलती है। उसी में सभी अंतरंग जो होते हैं वो डूबे रहते हैं। यानी परिसंचय तंत्र जब खुला होता है इसका अर्थ होता है कि उसमें वाहिकाएँ हैं वो सभी अंगों तक नहीं पहुँचती और रुधिर गुहा में खुल जाती है और ब्लड सारा वहीं रहता है और सारे अंग उसमें डूबे रहते हैं। अंतरांग जो जितने भी होते हैं वहाँ डूबे रहते हैं और जिसे हम रुधिर लसिका भी कहते हैं। इस प्रकार के द्रव को हम रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका जैसे हेमोलिम्फ ये रंगहीन प्लाज्मा और रुधिर अणुओं से बना होता है।